दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ना ही वीडियो को शेयर करें। जब भी आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट में एनआईओएस को बड़ा झटका, शासन पर निर्भर। सवाल है, क्या यूपी टेट में एनआईओएस वाले शामिल नहीं हो पाएंगे? सबसे अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब सभी को चाहिए। एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, यूपी टेट में नहीं हो सकेंगे शामिल। जाने पूरी डिटेल। आपकी स्क्रीन पर जो खबर दिखाई दे रही है, इतना ही पार्ट वायरल किया जा रहा है। अब इसको समझने की आवश्यकता है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यह पूरी खबर है और कई समाचार पत्रों में, कई वेबसाइट पर यह खबर आपको देखने को मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है कि एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अब तक क्या मौका नहीं मिल सका है, कि जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है जो पत्राचार के माध्यम से डीएलएड कर चुके थे। इसकी वजह से एनसीटीई की नियमावली रही है। इस आधार पर बिहार राज्य की सरकार ने भी कुछ एनआईओएस से डीएलएड करने वालों के आवेदन निरस्त कर दिए थे। वे अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जो भी एनआईओएस के छात्र हैं, जो भी प्रशिक्षु हैं, जो कोर्ट में गए हैं, उनको जीत मिलने वाली है, जीत मिलना सुनिश्चित है। सवाल है कि आखिर मामला क्या है, क्या एनआईओएस को यूपी टेट में शामिल किया जाएगा या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आवेदन लिया जाए, इनका परिणाम रोका जाएगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। अब इनका ही नहीं, सबका परिणाम रुक जाएगा इनके कारण। फिलहाल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि वे एनआईओएस डीएलएड को मान्य कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने यूपी टीईटी नियमावली को चुनौती दी तो कोर्ट ने याचियों को शामिल करने का निर्देश दिया, लेकिन यहाँ पर शासन को एक पत्र भेजा गया है, वह भी पीएनपी के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि याचियों को यूपी टीईटी में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। याचियों को यूपी टीईटी में, क्या केवल याचियों को शामिल किया जाएगा? सबसे अहम है, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर याचियों वाली बात है तो सभी को याची बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि याचियों को यूपी टीईटी में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं सभी से कहूँगा कि सभी जो है कोर्ट चले जाओ, नहीं तो अगर याचियों के पक्ष में फैसला आया या याची को केवल शामिल किया गया या शासन के द्वारा कुछ उल्टा पुल्टा निर्देश दे दिया गया तो सभी लोग बर्बाद हो जाओगे। मात्र वही लोग सफल हो पाएंगे, वही लोग यूपी टीईटी में शामिल हो पाएंगे जो कि कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। क्योंकि यहाँ पर याचियों का जिक्र कर दिया गया है, तो यह दुविधा वाली चीज़ है, यह बहुत सी दुविधा वाली बात है। आप बातों को समझ गए होंगे, इस पर निर्णय लेना बाकी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रकरण नीतिगत करेंगे विचार, यानी कि नीतिगत प्रकरण है तो इस पर सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रकरण नीतिगत है, इस पर विचार करेंगे कि न्यायालय, एनसीटीई व परीक्षा संस्थान ने क्या आदेश व सुझाव दिए हैं, सरकार उचित निर्णय लेगी। अब सवाल है कब तक निर्णय होगा, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, नवंबर माह तक इसके संबंध में कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण खबर है यूपी बीएड को लेकर। यूपी बीएड से छात्रों का मोह भंग हो गया। जिस तरह से डीएलएड से छात्रों का मोह भंग हुआ, डीएलएड से 90% छात्रों का मोह भंग हुआ है, लेकिन यूपी बीएड से 70% छात्रों का मोह भंग हो गया है। यहाँ पर देखिए अभी तक सीटें कितनी खाली हैं। पहले चरण में 30,031, दूसरे चरण में 41,563, तीसरे चरण में 38,841, चौथे चरण में
21,406, कुल 1,31,841 लोगों ने अपना सीट अलॉट करवाया है, उन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन कुल अभ्यर्थी 5,91,000 के करीब, कुल सीट 2,25,000, बची सीटें 93,159। यानी इसका मतलब है कि बीएड से भी छात्रों का मोह भंग हो गया है। बताइए, 93,159 सीटें खाली हैं। ये गवर्नमेंट जो कॉलेज थे उनकी सीटें भर गई हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी सीटें अभी भी खाली हैं 93,159। अब पूल काउंसलिंग होगी, जिसके संबंध में निर्देश जारी किया गया। 22 अक्टूबर 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। देखना होगा कि 93,000 सीटें, अब देखना होगा कि 93,159 सीटें भरती हैं या नहीं। वैसे भर नहीं पाएंगे, बहुत भरेगी तो 10,000 सीटें, इससे ज़्यादा भरने वाले नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगली खबर है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर चाहे आप पोस्टर अभियान चलाइए, चाहे आप ट्विटर अभियान चलाइए, देखिए ट्विटर अभियान में कोई दम नहीं दिख रहा है। फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए भले ही आप ट्विटर अभियान चलाइए, जिस तरह से संख्या है उस तरह से ट्विटर अभियान नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 39,500 ट्वीट किए गए हैं। ट्रेंडिंग फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश की ट्रेंडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन संख्या कितनी है? 8 लाख प्लस। ट्वीट कितने कर रहे हैं? 39,500। इससे क्या होगा? क्या इससे कोई प्रभाव सरकार पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। तो मैं कहता हूं, जब तक आप पटल पर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं आप ही पटल पर आ जाओ, तो भैया मुझे नौकरी नहीं लेनी है, नौकरी आपको लेनी है। मेरा काम था, मैंने आपको सुझाव दिया, आगे आपकी मर्जी। नौकरी लेनी है तो पटल पर आओ, नहीं तो घर बैठ के ट्वीट खेलो। जैसा कि ट्वीट खेला जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं दिखाई रहा, इससे कुछ भी सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं प्राइमरी नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो समिति गठित की गई, उसका रिपोर्ट कब तक आएगा। देखिए, समिति का रिपोर्ट अभी नहीं आएगा। समिति का रिपोर्ट अक्टूबर के अंतिम और नवंबर माह तक आएगा, यानी कि अभी और समय लगेगा। और 15 दिसंबर के बाद भर्ती आनी होगी तो आएगी। जब तक आप पटल पर नहीं आएंगे तब तक भर्ती नहीं आएगी। अगर भर्ती आनी भी होगी तो 15 दिसंबर के बाद आएगी, उससे पहले भर्ती नहीं आने वाली है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, सुपर टेट की परीक्षा के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, ना भर्ती आएगी ना सुपर टेट की परीक्षा आएगी। क्योंकि जब समिति रिपोर्ट में विलंब किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि भर्ती में विलंब किया जाएगा। हो सकता है घोषणा पत्र में भर्ती का जिक्र हो, पटल पर इस वर्ष भर्ती ना आए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। देखिए, समिति जब जब गठित की गई है तो भर्ती विज्ञापन में विलंब हुआ है। समिति जब जब गठित की गई है तो पदों की संख्या घटी है। आज से नहीं, मैं कई दिनों से बता रहा हूँ, कई महीनों से बता रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी भर्ती में यही हुआ था और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में यही हुआ था। और देखिएगा 2023 से ज़्यादातर लोग संविदा पर रखे जाएंगे। आज ही नोट कर लो, आज ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2023 से ज़्यादा लोग संविदा पर रखे जाएंगे। और जो प्राइमरी करके आप चिल्ला रहे हो, 2023 के बाद यह सपना हो जाएगा। कभी 20,000 पदों पर भर्ती आएगी, कभी 30,000 पदों पर भर्ती आएगी। मुझे लगता है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है तो इसका भी नंबर जल्द आएगा। सच्चाई है, कड़वी है, पर अटल सत्य है। तो आप लोग पटल पर आ जाओ, जिससे इस वर्ष भर्ती आ जाए, अन्यथा आपकी स्थिति बहुत बुरी हो सकती है 2022 के बाद। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन सच्चाई यही है, जब तक आप ज़मीन पर नहीं उतरोगे तब तक भर्ती नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि आप ही पटल पर आ जाओ, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मुझे सहायक अध्यापक नहीं बनना है। मेरा कर्तव्य जो है मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको अवगत करा रहा हूँ, जिससे आपका भविष्य अंधकारमय ना हो। लेकिन आप लोग जो है इतने अंधभक्ति में चूर हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे लग रहा कि अपने आप वैकेंसी टपक जाएगी, तो टपकने वाली स्थिति अब नहीं है। पहले टपक जाती थी, अब टपकेगी नहीं। अब आपको टपकाना पड़ेगा, और जब तक आप टपकाएंगे नहीं तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सहायक अध्यापक नहीं बन पाएंगे। अटल सत्य है, इसलिए आप लोग पटल पर आइए, तभी कुछ होगा। अगली अपडेट UP-SSC की पीईटी रिजल्ट को लेकर है। पीईटी का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इसी सप्ताह बैठक होने वाली थी 14-15 को, लेकिन आज 15 है, आज छुट्टी पड़ गई, जिसके कारण बैठक नहीं हो पाई। अगले सप्ताह बैठक होगी बुधवार या बृहस्पतिवार तक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले सप्ताह बैठक होगी तो आपको परिणाम में थोड़ा और विलंब दिख सकता है, क्योंकि इसके संकेत मिल रहे हैं। देखिए, जब बैठक होती है
अगर सहमति बन गई तो परिणाम उसी दिन जारी हो जाएगा, क्योंकि जब बैठक होती तभी परिणाम आता है और जब बैठक नहीं होती तो परिणाम नहीं आता है। यह अटल सत्य है, कहीं भी जाकर पता कर सकते हो। और कोई भी परिणाम जारी करवाना होता है तो शासन से स्वीकृति लेनी पड़ती है। अभी तक पीईटी परिणाम को लेकर शासन को पत्र नहीं भेजा गया, स्वीकृति नहीं ली गई है। अगले सप्ताह सब कुछ हो जाएगा। अगले सप्ताह नहीं तो उसके अगले सप्ताह आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। और परिणाम में विलंब करना इस बात का संकेत है कि भर्ती को लटकाना है। जब भर्ती लटकेगी तो आप इंतज़ार करेंगे, जब इंतज़ार करेंगे तो आप सोचेंगे कि सरकार यही आएगी तभी भर्ती पूरी होगी, और जब सरकार यही आएगी तो भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी या तो भविष्य की बात है। फिलहाल भर्ती लटकाने का पूरा प्रयास है। हाँ, 90% कार्य पूरा हो जाएगा लेखपाल भर्ती का। हाँ, बहुत परिश्रम हो जाएगा तो हो सकता है यह भर्ती कंप्लीट हो जाए, हो सकता है। कन्फर्म 1% मानकर चलिए कंप्लीट होगी, 99% मानकर चलिए कंप्लीट नहीं होगी लेखपाल भर्ती। और परिणाम को लेकर अभी आपको कम से कम अगले सप्ताह का वेट करना है, क्योंकि अगले सप्ताह बैठक होगी। बैठक में सहमति बनी तो परिणाम आएगा, शासन की स्वीकृति मिली तो परिणाम आएगा, नहीं आता तो अगले सप्ताह परिणाम आएगा। मतलब अगले सप्ताह की बात अगले सप्ताह। तो थोड़ा वेट करिए, जो भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। अगली अपडेट टीजीटी रिजल्ट को लेकर है। टीजीटी का रिजल्ट बृहस्पतिवार या शुक्रवार को जारी करने की तैयारी है। अगर जारी नहीं हो पाता है तो मंगलवार या बुधवार को जारी होगा। इन्हीं 2 समयों में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। तो जितने भी टीजीटी के अभ्यर्थी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जो कट ऑफ होगा ना वह चौंकाने वाला होगा। कट ऑफ जो होगा वह चौंकाने वाला होगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ, कुछ के कट ऑफ कम जाएंगे, कुछ के, लेकिन ज़्यादातर के कट ऑफ चौंकाने वाले होंगे। और चौंकाने वाले कट ऑफ क्या होंगे आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।